नमस्कार। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। नए साल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक नया खुलासा किया है। पत्रकारों को उनके मुताबिक सबसे बड़ा डर ब्यूरोक्रेट से है। उनका कहना है कि पत्रकारों को सबसे ज्यादा खतरा राजनेताओं से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट से है। पत्रकारों को खतरा राजनेताओं से नहीं है, अब खतरा है वो ब्यूरोक्रेट से है। पिछले 4 सालों में कई पत्रकारों को जेल हो गई है। बहुत से छोटे बड़े मामलों में ड्रंकन ड्राइविंग से लेके बड़े बड़े मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। कईयों के घर उजाड़ दिए गए हैं। लेकिन अब ये बात क्लियर हो पाई है कि यह सब राज्य की ब्यूरोक्रेसी करा रही है अपने मनमाने ढंग से, क्योंकि प्रदेश का मुखिया ऐसा कह रहा है। बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून भी आना है। बजट सत्र अभी शुरू होने ही वाला है या आज शुरू हो गया, आप मानिए, जो कि ये सुरक्षा कानून जो कि पिछले 4 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है वो इस सत्र में लाया जाएगा। याद रहे, ये सीएम भूपेश बघेल जी का विशेष वादा था पत्रकारों से कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उसके लिए एक बकायदा एक एक्ट लाया जाएगा। उनकी सरकार बनते ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तुरंत कानून लाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था और इसके तारतम्य में उन्होंने कदम भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम को उन्होंने यह काम सौंपा था और जो काम वाकई में सिर्फ 3 महीने में हो सकता था। आखिर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कितने कानून, कितने सेक्शन बनाने होंगे। जो काम 3 महीने में हो सकता था वो आलम जी ने 3 साल में किया और अंत में PUCL नाम की जो एनजीओ है उसके द्वारा बनाई गई पत्रकारों की एक सुरक्षा की रिपोर्ट को उलट पुलट कर पेश कर दिया। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ये रिपोर्ट शायद विधानसभा में बिल के रूप में पेश कर दी जाएगी इसी सत्र में। लेकिन इसके पेश होने से पहले इसे ब्यूरोक्रेट्स की एक कमेटी ने जस्टिस आफ्ताब की इस रिपोर्ट को जांचा परखा है और उसे, जैसी कि खबर है, उसे बहुत डाइल्यूट किया गया है। अब उम्मीद है कि यही डाइल्यूटेड बिल विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। बघेल जी को अब तो ये बता देना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा का जो ये कानून लाने वाले थे उसमें विलंब क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। राजनेताओं की वजह से, जस्टिस आफ्ताब आलम की वजह से, या ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 1 साल से उस कानून को उलट पुलट रही है। पत्रकारों की सुरक्षा न हो, इसके पीछे मंतव्य और मंशा क्या है और किसकी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर 2022 को, अभी 1 महीना पहले, एक केस में जजमेंट देते हुए लिखा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट्स या बाबुओं को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो सेक्शन 7 PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होगा और अगर सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, दोनों में अंतर है, एक में उसको दिया जाता है, दूसरे में उसके द्वारा मांगा जाता है। जब वो मांगता है तो सेक्शन 13 PCA लागू होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूतों की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर केस अपने आप में मजबूत है, यानी लेन देन का काम अगर हो चुका है तो सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारी को सबसे ज्यादा कौन सताता है? नेचुरली पत्रकार। अगर वो करप्शन उजागर न करे तो बाबुओं को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी करप्शन निरोधक कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी PCA लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें तमाम तरह के जो सुधार किए जाते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो 100% सही है। पत्रकारों को हमेशा
सरकार से और सरकारी कर्मचारी से ही खतरा होता है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।